आपने भी देखा होगा आज का पूरा जो आज वक्तव्य जो था मोदी साहब का, वे नीतीश बाबू का वक्तव्य भी देखा होगा आपने, सुना होगा। ये और मोदी जी की जो भाषा है, ईवीएम के बारे में जिस तरह से जिक्र किया, इंडिया अलायंस के बारे में जिस तरह से जिक्र किया, वो सब भी आपने सुना होगा। वो भाई साहब 1,52,000 की लीड, मुश्किल से लीड को लेकर जीते हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री है, अब फिर से बनने जा रहे हैं, है ना। उनकी पार्टी जो है वो 303 से 240 पे आके, वहां पे आके जो है अटकी हुई है। इस चीज का अहंकार अभी भी क्यों है प्रदीप भाई? और अगर है तो इसका इसका तोड़ है क्या, और अगर नहीं तो क्या होगा आगे? आपका माइक का अनम्यूट कर दीजिए सर। मोदी जी का जो मेन कार्ड या करिए मेन उसको क्या कहते हैं, वो है था क्या? वो यही कि 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी 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 मोदी। अब ये अहंकार, ये दंभ जो है अचानक कैसे टूटेगा? घड़ियाल को जो लाद के निकलने वाला बच्चा था, और जिसने अपने मित्र के इतने चारों तरफ ये करे थे कि विश्व गुरु और हर चीज थे, वो इस रिजल्ट को देख के ऐसा नहीं है कि उनके चेहरे से पता चल रहा था। आपने देखा होगा दूसरे दिन तीसरे दिन में देखा होगा, उनके चेहरे से पता चल रहा था कि क्या है क्या नहीं, एकदम चेहरा उड़ा हुआ था। और स्पेशली जो बनारस में हारते हारते बच्चे हैं, उस पर तो एकदम उनको चुप हो जाना चाहिए था। तीसरी चीज पूरे इलेक्शन में ये हुआ कि इस इलेक्शन में जो उनका मेन एजेंडा था हिंदुत्व का, हिंदू मुस्लिम का, और मुसलमान को ये मिल जाएगा, कितने बच्चे पैदा करने वाले जो हैं, सारा जो टारगेट बनाए थे, उसका जवाब इस मैंडेट ने दे दिया। भाई ये हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चलेगा। और ये असली जवाब उन्हें मिला वहां से, जो राम की नगरी है, मथुरा की नगरी है और काशी की नगरी है। अयोध्या और बनारस का जो रिजल्ट था वो तो और शॉकिंग था। वो ये बताने के लिए काफी था कि साहब बहुत हो गया, 10 साल से हिंदुस्तान में एजेंडा नहीं चलेगा। लेकिन आप अगर कोई चीज गाते रहें, कोई चीज लगातार बनाते रहें, और उस पर आपका जम भी जाए सिक्का कुछ दिन तक, तो आप उसे कैसे अचानक कह देंगे कि नहीं भाई ये ऐसे था और जनता ने जो किया उससे हम सबक ले सकते हैं, या हम उसको फिर से दिखेंगे कहाँ गलतियां हुई हमसे, या हम अपनी नीतियों को सुधारेंगे। अगला कोई रहता, कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहता जो कि रियली पॉलिटिकल रहता, रियली समझदार रहता, इंटेलिजेंट रहता, तो इस लाइन पे सोचता वो, या जो रियली कोलिशन पार्टनर को साथ लेके चलने वाला हो, वो अपने को अमेंड करता और स्वीकार करता पब्लिक के सामने कि हाँ आपने जो हमें सजा दी है, या हमको जो आपने मैंडेट दिया है, वो इट इज एक संदेश है मेरे लिए। तो इनका छवि और ये निखर के आता। लेकिन ये एवरीबडी नो, हम आप सारे जानते हैं कि दम इनका क्या है, अहंकार क्या है इनका। 56 इंच के सीना को कोई पीएम बोले तो और 7 पुस्तों तक खोद के निकालने वाले, जड़े खोदने वाला पीएम, कैसे अचानक आप समझ रहे हैं 2 दिन में मान जाएगा कि वो। आप ये देखिए, इलेक्शन आने, रिजल्ट आने के बाद वो उल्टा कह रहे हैं कि नंबर हमारा आया, उछल रहे हैं ये लोग। अरे भाई उछल रहे हैं इसलिए लोग, सॉरी पूरा उछल रहे हैं इसलिए लोग कि आपका हिंदुत्व का, आपका जो हम लोग परेशान थे वो खत्म हो गया। और मैं कहूंगा तो थोड़ा सा वो तगड़ा लैंग्वेज है, मैंडेट ने विष दंत निकाल दिया, छोड़ दिया आपको, लेकिन वो जो दंत था उसको निकाल दिया। उससे लोग उछल रहे हैं। लोग उछल रहे हैं कि जो डरे हुए थे हम कि अब संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो रही हैं, ये कम्युनल लाइन पे विभाजन हो रहा है, लिंचिंग की घटना, ये वो, उससे हमें ये मैंडेट मुक्ति देगा, क्योंकि इनके ऊपर अंकुश रहेगा। किसका? नायडू का, नीतीश का। और नायडू, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, लेकिन हम लोग को सबको याद है 96 में नायडू का जो रूप था, हम लोग बहुत करीब से देखे हैं यूएफ गवर्नमेंट के समय। नायडू बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। नायडू के साथ दूसरी चीज ये भी है कि नायडू की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नायडू का जो वोट आधार है, वो मुस्लिम विरोधी हो ही नहीं सकता है, वो कम्युनल लाइन पे चल ही नहीं सकता है। नीतीश का भी है। तो ये लोग जो हैं बहुत बड़े अंकुश है, ये बीजेपी भी समझ रही है और मोदी भी समझ रहे हैं।
बीजेपी में भी जो डिसगंटेड हैं वो अब सर उठाएंगे, क्योंकि उन्हें एक होता है ना कि आपका आतंक, जो माफिया डॉन होते हैं या जो कह लिए दबंग होते हैं, वो एक चीज से हमेशा परहेज करते हैं कि उनका जो आतंक है वो खत्म ना हो, उसी पे वो चलता है उनका सारा कुछ। इस इलेक्शन ने वो आतंक, वो दम, वो दबंगई जो है वो खत्म कर दी है। तो जो डिसगंटेड हैं, जो बीजेपी में या संघ में जो अभी तक सर नहीं उठा पा रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग जो 6 लाख 8 लाख जीत के आ रहे हैं, 4 बार चीफ मिनिस्टर बने, उनके हमने झटके से हटा दिया था। गडकरी जैसे लोग और राजनाथ सिंह के लोग, जिनको जब आप चलते थे तो हाथ से पीछे कर दिया जाता था कि फ्रेम में वो ना आ पाए, वो अब सर उठाएंगे। मुझे लगता है कि अब सर उठाएंगे, सिचुएशन बदलेगी। और हम सब लोग ये समझ रहे हैं कि स्थिति जो है वो स्थिति नहीं है जो 2014 में 19 में थी। इस बार मेजॉरिटी आ गई है, लेकिन मेजॉरिटी से आप 36 कम है, और मुझे नहीं लगता कोई दूसरा कोई आएगा। नायडू और नीतीश आए हैं तो वो अपनी शर्तें बनवाने के लिए, उनको स्पेशल स्टेटस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, और वो भी कितना दिन चलेगी। हाँ, मुझे तो लगता है अब चिराग जैसे जो ये पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, वो बार्गेन करेगी। 5 सदस्य उनके भी हैं, तो इसलिए चीजें आसान नहीं है, लेकिन एक ब्रेव फेस तो रखना ही है। भाई नेता है, ब्रेव फेस रखना है, वो भी ऐसा नेता जिसकी दबंगई रही है। इसलिए मुझे लगता है ये सारा कुछ जो है वो वो ये होता है। मतलब आप कह भी सकते हैं कि रस्सी चल गई, ऐठन नहीं गई। मैं ये मुहावरा या नहीं फिट मानता हूँ। ऐठन ऐठन का नहीं है, ये पॉलिटिकल जो आपने अपना एक वो बनाया था, ऑरा जो बनाने की कोशिश की थी, वो ऑरा खत्म हो गया। तो आपको अभी भी ये दिखाना है कि नहीं भाई अभी मैं विश्वगुरु हूँ, अभी मैं वो हूँ, 56 इंच का सीना है मेरा, मैं कहीं वो गया पता है नहीं, प्रदीप जी, इसलिए